सबको जय मसीह की दोस्तों। आज मैं आपके लिए बाइबल में से कुछ चुनवे वचन लेके आया हूँ। ऐसे 10 वचन जो आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आपको ऊंचा करने में आपकी सहायता करेंगे। वैसे तो बाइबल के हर एक वचन आप सबको महिमा देने वाले हैं और परमेश्वर को महिमा देने वाले हैं। इसमें ऐसा कोई वचन नहीं जो आपका काम बिना किए वापस लौट जाए, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है कि अगर मैं अपने लिखे हुए को कभी नहीं टालता और जो लिखा है उसमें से एक भी बिंदु, एक भी कोमा अपना काम किए हुए वापस ना लौटेगा। इसलिए मैं आपके लिए कुछ चुनवे 10 वचन जो लेके आया हूँ वो आपके जीवन को चेंज करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए चलते हैं अपने उन 10 वचन की ओर। हमारा पहला वचन है नीति वचन, उसकी 16 उसकी 3 में ऐसा लिखा है कि अपने काम यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि अपने काम यहोवा पर डालो, जिससे तुम्हारी कल्पनाएं, तुम्हारे जो आत्मिक सिद्ध होना परमेश्वर के सामने आएगा, जहाँ पे परमेश्वर आपसे बात भी करेंगे। आइए हम अपने नेक्स्ट वचन की ओर चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम दूसरे वचन की ओर बढ़ते हैं। जो वचन है हमारा वो है पहला राजा उसका 2 अध्याय उसकी 3 में ऐसा लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हुए। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि अगर तू परमेश्वर का भय मानता है तो अपने सारे मार्गों में, अपनी पूरी ज़िंदगी में उसका डर रख, ताकि बुद्धि और समझ के साथ तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को माने। अगर तू उसके विधियों और आज्ञाओं को मानेगा, तू कहीं भी कुछ भी काम करेगा तो वो काम परमेश्वर सफल बनाएंगे। अगर आपने ये वचन समझ लिया तो परमेश्वर आपके हर काम को सफल करेगा। जहाँ कहीं आप जाओगे, जिस स्थान में भी आप रहोगे, चाहे वो बुरा भी हो, तब भी परमेश्वर उस स्थान को चंगा करके अपना घेरा वहाँ पे डाल लेगा। प्रभु यीशु के नाम में ये वचन आपके जीवन में जो बोया जा रहा है, आज ये कार्य करे और बिना कार्य के वापस ना लौटे। आप अगर उसकी व्यवस्था के ऊपर मन लगाते हो, जो मूसा ने हमें 10 हुक्म दिए हैं, उस 10 हुक्म को मान लेते हो तो परमेश्वर आपको आज चंगा करेगा। वो आपकी आज्ञाओं, जो अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो वो आज्ञाओं को देखते हुए कि आपने उसके वचन को पूरा किया है, तो वो आपको चंगा भला करेगा। जहाँ कहीं आप जाओगे आपके सारे रास्ते में आपके संग रहेगा। तो आइए दोस्तों हम तीसरे वचन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लूका 16 अध्याय उसकी 10 से हम 11 तक भी पढ़ सकते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। इस वचन के आधार पे हम देख सकते हैं कि आपका काम बड़ा हो या छोटा हो ये मायने नहीं रखता, मगर आपका काम सच्चा है ये मायने रखता है। अगर आपका काम सच्चा है तो परमेश्वर उसे पसंद करता है, तो परमेश्वर आपको बहुत सा धन देगा। अगर आपका काम झूठा है तो परमेश्वर आपको सच्चा धन क्यों देगा। आमीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट वचन की ओर, जो है यशाया 41 अध्याय उसकी 10 में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा।
इस वचन में परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि आपका विश्वास किसी और के ऊपर नहीं बल्कि परमेश्वर के ऊपर ही होना चाहिए, और वो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास राई के दाने के जितना भी करते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आपके सामने खड़ा होगा। आपको सिर्फ पुकारना होगा और वो आपकी सुन लेगा। आमीन। चलते हैं नेक्स्ट वचन की ओर, जो कि हमारा है यिर्मयाह उसकी 17 अभ्यास उसकी 7 में ऐसा लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। क्या लिखा है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि वो आपके कार्य को सफल बनाएगा, तो परमेश्वर आपकी सुनकर आपके साथ साथ चलेगा। वो आपको अपने साथ चलाएगा, जैसे उसने दाऊद को चलाया, अब्राहम को चलाया, इसी तरह परमेश्वर आपको भी ऊंचे मार्ग के ऊपर, अच्छे मार्ग के ऊपर लेके जाएगा। आमीन। चलते हैं नेक्स्ट वचन की ओर, जो कि हमारा है